हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर ट्यूटोरियल में अपने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो आइए हम जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम कौन सा इनपुट डिवाइस कवर अप करने वाले हैं। गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनपुट क्या होती है। गाइस, इनपुट जो होता है वो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा हो सकता है, जिसको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को भेजते हैं प्रोसेसिंग के लिए। इनपुट के लिए दोस्तों आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, कीबोर्ड हो, माउस हो या कोई भी आपका अदर इनपुट डिवाइस हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ ओसीआर, ठीक है, ओएमआर। तो ये इन सब चीज़ों के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। आपका डेटा जो भी अंदर जाता है, आपको पता है वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आपको क्या मिलती है, उसकी आउटपुट मिलती है, ठीक है गाइस। गाइस, यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपके पास बहुत तरह के इनपुट डिवाइसेस जो है वो प्रेजेंट है मार्केट में, ठीक है। तो उनमें से कुछ हम इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस के बारे में अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो नंबर वन हम बात करें, जो सबसे कॉमनली यूज होने वाले हैं वो है आपका नंबर वन कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है गाइस। तो ये कुछ आपके 12 इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनके ऊपर पेपर में क्वेश्चन भी आता है, आपको पता है, ठीक है गाइस। तो वन बाय वन करके हम इनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पर आपको इनकी इमेजेस भी लगा के रखी है, ठीक है, थोड़े बहुत, ताकि आप इसके जो भी हम आपका इनपुट डिवाइस पढ़ें उसके आप थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएं। देखो गाइस, ये कीबोर्ड है, ये आपका स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, एमआईसीआर है, टच पैड है, टच पैनल है, जॉयस्टिक है, बारकोड रीडर है, माउस है, ओसीआर है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की। गाइस, कीबोर्ड को बनाने वाले आपके एक अमेरिकन थे, जिनका नाम जो था वो था क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। उन्होंने आपका क्विटी कीबोर्ड बनाया, ठीक है। और दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इनपुट डिवाइस आपका साबित हुआ, डेटा को अगर आपने कंप्यूटर में फीड करना है उस चीज के लिए, ठीक है गाइस। जो लेआउट था कीबोर्ड का वो आपका जो ट्रेडिशनल टाइपराइटर होता है उसकी तरह ही था। कुछ इसमें एडिशनल कीज थी जो आपके कुछ एडिशनल फंक्शन जो थी वो परफॉर्म कर सकती थी, ठीक है गाइस। मैन्युफैक्चरर ने आपके डिफरेंट तरह के कीबोर्ड उसके बाद मैन्युफैक्चर किए, जैसे कि आपको पता है और मैं आगे भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करें अर्लियर कीबोर्ड की, तो उसमें 84 कीज थी और देयर आर एक्चुअली 104 कीज इंस्टॉल्ड ऑन द करंट कीबोर्ड। तो गाइज, आपको पता है कि जैसे जैसे आपने किसी चीज की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करना होता है तो उसमें अपडेशन की जरूरत होती है, तो चीजें ऐड ऑन होती रहती हैं। तो गाइज, वहां पर की आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी इंक्रीज कर सकती है, ठीक है दोस्तों। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की मैं यहाँ पर बात करूँ तो नंबर वन मल्टीमीडिया कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, नंबर थ्री वायरलेस कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड, यूएसबी कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, क्विटी कीबोर्ड, ब्लूटूथ कीबोर्ड, डोरेक कीबोर्ड, कॉलमैक डिकोड और चिकलेट कीबोर्ड। दोस्तों, इस तरह के कीबोर्ड आपके पास जो है वो मार्केट में प्रेजेंट हैं। गाइस, इनको कवर अप कराने का मेरा एक ही मोटिव है कि अगर आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाता है, बताइए कि इसमें से कौन सा कीबोर्ड नहीं है, तो आप कैसे उसको करोगे, ठीक है। तो उसमें अगर आपके पास ऑप्शन हुई तो अगर आपको इनका नॉलेज होगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं मल्टीमीडिया कीबोर्ड की, ठीक है दोस्तों, तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड जो होता है उसमें आपको एडिशनल बटन्स होते हैं, ठीक है। कीबोर्ड के टॉप लेवल पे आप यहाँ पर देखोगे, मैंने इमेज में भी आपको लगा के रखा है। तो जनरली ये वाले जो बटन होते हैं इनका यूज आप जो आपका ऑडियो वगैरह चलते हैं, ऑडियो वीडियो, तो उनके कंट्रोलिंग के लिए ये बटन्स आपको एक्स्ट्रा जो होते हैं 10-12 बटन वो आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है गाइस। तो जनरली यहाँ पर जो बात की गई है वो ऑक्सिलरी फंक्शनैलिटीज की यहाँ बात की गई है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो जनरली आपको 116 118 इतने जो है कीज यहाँ पर देखने को मिल जाती है इस कीबोर्ड के अंदर, ठीक है दोस्तों। मैकेनिकल कीबोर्ड की मैं यहाँ पर बात करूं दोस्तों, तो आपको पता है कि
The primitive keyboard which uses physical button for each key is called mechanical keyboard. आपको पता है कि जैसे ही आप इसकी की को प्रेस करोगे तो वहां पर आपको क्या होगा, नॉइस होगी, ठीक है। और यहाँ पर बोल के रखा है कि आप जिस भी की को नीचे की तरफ पुश करोगे तो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं वो सेंड हो जाते हैं कंप्यूटर डिवाइस को, और वो क्या कर देता है, आपको करेक्टर शो कर देता है। जैसे अगर आपने जी किया है तो वो क्या कर देगा, आपको जी शो कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने इसकी इमेज भी लगा के रखी है और आपको भी जनरली पता ही होगा इस कीबोर्ड के बारे में। नंबर 3 पर मैं बात करूँ वायरलेस कीबोर्ड की, ठीक है? तो वायरलेस कीबोर्ड देखो दोस्तों, यहाँ पर कोई वायर आपको दिख नहीं रही है कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर डिवाइस को, तो सबसे पहले ये क्या है, एक वायरलेस कीबोर्ड है, जो क्या यूज़ कर सकता है, आपका ब्लूटूथ, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर सकता है कनेक्शन के लिए। अब दोस्तों अगर आपने इससे काम करवाना है तो कनेक्शन तो आपको देना ही पड़ेगा, तो कनेक्ट करने के लिए इसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर बोल के रखा है कि वी कैन पोर्ट द कीबोर्ड, बिल्कुल कर सकते हैं आप, एंड द पेरेंट सिस्टम इज नॉट नीडेड नियर द कीबोर्ड। अब जैसे कि आपको पता है कि वायर में आपको ऑलमोस्ट बिल्कुल नजदीक ही रखना होता है, तो इसमें आप थोड़ा जो है दूर भी रख सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं रख सकते, इतनी ज्यादा इसकी रेंज भी नहीं होती है, बट ये है कि फिर भी आप थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। These keyboards are light weighted and small in size, ठीक है दोस्तों। जो ये कीबोर्ड होते हैं इसमें आपका ट्रांसमीटर और ट्रांस रिसीवर लगे होते हैं, ठीक है। ट्रांसमीटर क्या करता है, सेंड करता है स्ट्रोक कीबोर्ड से, ठीक है, एज अ रेडियो वेव्स, एंड जो स्ट्रोक होता है वो रिसीव किया जाता है आपका ट्रांस रिसीवर के थ्रू, ठीक है, नियर द पेरेंट डिवाइस, ठीक है दोस्तों। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर ट्रांसमीटर और रिसीवर नहीं होगा तो ये काम कैसे करेगा, तो इन ये दोनों चीजें यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बात करते हैं हम वर्चुअल कीबोर्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसकी इमेज लगा के रखी है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। ये वाले कीबोर्ड जो होते हैं वो जनरली आपके स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा मैं देखा बात करूं यहाँ पर, ठीक है। तो इन कीवर्ड को क्या कर सकते हो, जब आपको ज़रूरत है तब आपको आप इनको लॉन्च अपीयर कर सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत नहीं है तो डिसअपीयर कर दो, जब आपकी टाइपिंग जो है वो कंप्लीट होगी, जैसे कि हम करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं कि आपके ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं जैसे आपको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप उसको सेट कर सकते हो। और यहाँ पर हम बात करें तो आपको ये सिर्फ आपकी स्क्रीन पर ही अपीयर होते हैं, यहाँ पर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता इसके लिए। तो यहाँ पर आप जनरली इसका मोस्टली यूज रखोगे तो आपके सेल फोन्स में इसका यूज आप करते हो। जनरली हम कंप्यूटर सिस्टम के लिए इसका ज्यादा यूज नहीं करते, हम उसका दूसरा ही कीबोर्ड यूज करते हैं जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, ठीक है। तो आप इसका स्मार्टफ़ोन्स में इसको यूज़ करते हो, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट किसकी तरफ, यूएसबी कीबोर्ड, ठीक है। यूएसबी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, यूनिवर्सल सीरियल बस कीबोर्ड, ठीक है। इसमें क्या होती है, यूएसबी स्टिक लगी होती है आपकी वायर के साथ, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसको आप कहाँ इंसर्ट करते हो दोस्तों, यूएसबी पोर्ट के अंदर आप उसको इंसर्ट करते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, फिर आपका काम करना शुरू कर देता है। देखो यहाँ पर बोल के भी रखा है, जब आपकी रिबूटिंग होती है सिस्टम की तो ये कीबोर्ड जो होता है वो आपका सपोर्ट नहीं कर पाता, और उसकी वजह से आपको इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो उस इशू को ओवरकम करने के लिए आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है सुटेबल ड्राइवर्स, ताकि आपका इशू जो हो जाए वो जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट हो जाए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, ठीक है। तो देखो गाइस, मैंने इसकी इमेज आपके लिए लगा के रखी है। इस तरह का जो कीबोर्ड होता है वो डिजाइन किया हुआ है उन यूजर्स के लिए जो आपके दोनों हाथ से टाइपिंग करते हैं। देखो दोस्तों, आप दोनों हाथ से टाइपिंग दूसरे सिंपल कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और करते हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा इसको अपडेट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी कैपेसिटी, और जिन लोगों को जो आपके मसल्स में स्ट्रेन होती है, पेन होती है, जो आपका ज़्यादा हाथ से काम करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए जनरली इस कीबोर्ड को यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है? ताकि उनका जो मसल के ऊपर स्ट्रेन होता है वो कम हो जाए, ठीक है? कई लोगों को कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, वो आपका जनरली हैंड से रिलेटेड ही होता है, हैंड की मूवमेंट ज़्यादा हो जाए तो उनको दिक्कत होती है, ठीक है? तो उस चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए ये वाला कीबोर्ड बनाया हुआ है, ठीक है?
ये वाला कीबोर्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और उसको कॉमन पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये कितने इजीली जो है वो यहाँ टाइप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 7 पर, क्विटी कीबोर्ड। गाइस इसके बारे में तो सब जानते ही होंगे कि क्विटी, देखो QWERTY, ठीक है। आपको अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रिंग्स की वजह से आपको पता है कि क्विटी इसका नाम रखा हुआ है। अर्ली कीबोर्ड जो थे वो आपके इसी से मैनर में बने हुए थे। देखो गाइस, टाइपराइटर को अगर आपने चेंज करना था थोड़ा बहुत, मतलब जैसे कि आपको पता है अपडेट करना था चीज़ों को, तो उस चीज़ उसको करने के लिए हमने कीबोर्ड लाया। अगर हम उसकी की एकदम से चेंज कर लेते तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता। ठीक है गाइस, तो जनरली इसका जो आपका मैनर था वो सेम ही था टाइपराइटर की तरह, ताकि यूजर्स को ज्यादा दिक्कत का फेस नहीं करना पड़े, ठीक है। तो जनरली ये बहुत कॉमन बेस पे इस कीबोर्ड को हम सब यूज करते हैं, और मेरे को लगता है कि इस कीबोर्ड के बारे में तो सबको पता ही होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा ब्लूटूथ कीबोर्ड। ये वाला जो कीबोर्ड होता है इसको हम कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग ब्लूटूथ, ठीक है। ब्लूटूथ का यूज करके हम इसको कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक एडवांटेज हमारे को ये मिल जाता है कि जो यूएसबी पोर्ट में हमने जहाँ पर इसका वो इंसर्ट करना था, तो उसको आप किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो दिस कीबोर्ड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बायर्ड कीबोर्ड। ऑब्वियसली बात है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप आराम से पीछे रख के थोड़ा दूर जाके भी अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डोरेक कीबोर्ड, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको पता है कि कीबोर्ड है तो एक तरह का इनपुट डिवाइस ही होगा। इसको डिजाइन किया गया है 1930s में। और क्यों? ताकि आपकी जो है वो टाइपिंग इंक्रीज टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स एंड एफिशिएंसी, ठीक है गाइस, एंड रिड्यूस टाइपिंग एरर्स। चीज़ों में डेवलपमेंट क्यों होती है? ताकि कैपेसिटी बढ़े, एरर कम हो, ठीक है, जल्दी से जल्दी हमारा काम हो, ठीक है। तो इस कीबोर्ड की खास बात क्या है? ये है कि इसमें जो आपके सारे के सारे वोवल्स और पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, वो सारे आपके लेफ्ट साइड पे अवेलेबल होंगे और कॉन्सोनेंट आपके राइट साइड पे होंगे। जैसे आपको नीचे दिख रहे होंगे, मैंने इमेज में भी लगा के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो मोस्ट कॉमनली लेटर आपके यूज होते हैं वो आपके मिडल रो में अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसको होम रो भी बोला जाता है। और वेयर दे आर इजियर टू रीच, इसीलिए उनको ऐसा रखा गया है। और जो लेस कॉमनली यूज होने वाले लेटर हैं वो आपके यहाँ पर बॉटम में मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस कीबोर्ड की क्या है, खासियत है। नेक्स्ट हम बात करें कोलमैक की, ठीक है गाइस। कोलमैक इज अ वन टाइप इन्वेस्टमेंट दैट विल अलाउ यू टू एंजॉय फास्टर एंड पेन फ्री टाइपिंग, ठीक है गाइस, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो कोलमैक जो है दोस्तों वो आजकल के दिनों में थर्ड मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड बन गया है फॉर टच टाइपिंग इन इंग्लिश आफ्टर क्विटी एंड डोरेक की हम बात करें। और दोस्तों ये आपको जो है प्री इंस्टॉल्ड मिलता है मैक एंड लाइनेक्स सिस्टम पे। तो देखो मैंने यहाँ पर इसकी इमेज भी आपके लिए लगा दी है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे फोन्स में ये अवेलेबल होता है और आप उसको यूज भी करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चीकलेट कीबोर्ड, ठीक है। इस जो ये वाले कीबोर्ड होता है इसकी की जो होती है वो स्क्वायर शेप्ड विद राउंडेड एज, जैसे कि आपको दिख रही होंगी स्क्वायर शेप की है और एज इसकी क्या है, थोड़ी सी राउंडेड है। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो वेरी करती है डिवाइस टू डिवाइस, ठीक है। जो इसको क्या बनाता है, स्पेशल बनाता है। बटन्स जो होते हैं वो उसके अटैच्ड होते हैं मेम्ब्रेन ऑफ स्विचेस इन द कीबोर्ड के साथ, जनरली जैसे आजकल के डिवाइसेस में आपको देखने को मिलते होंगे। आप दोस्तों ऐसे कीबोर्ड अब चल चुके हैं जिसकी कीज जो होती हैं वो ज्यादा उठी नहीं होती, नीचे नीचे को ही होती हैं। तो गाइस ये आपके नई नई चीजें जो है वो कीबोर्ड्स में डे बाय डे ऐड होती जा रही हैं, ठीक है दोस्तों। गाइस यहाँ पर जनरली मैंने आपके पास एक सिंपल कीबोर्ड का जो है वो इमेज लगाया है, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे कीबोर्ड के अंदर कैसी कैसी कीज प्रेजेंट होती है। तो आइए हम टॉप से शुरू करते हैं। आपको पता है एस्केप की का यूज हम करते हैं, जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो व्यू चला रहे हैं तो जनरली हमने उसको रोकना है तो हम एस्केप की का यूज़ करते हैं। वो आपका पीछे आ जाता है, आपको पीछे ले आता है और उसकी वज़ह से आप वहाँ से उसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है?
यहाँ पर आप फंक्शनल कीज़ देखेंगे तो यहाँ पर आपको 12 फंक्शनल कीज़ प्रेज़ेंट हैं। हर फंक्शन की का जो होता है वो अपना-अपना काम होता है। गाइस मैं शॉर्टकट कीज़ के ऊपर आपको अलग से बहुत अच्छा वीडियो बनाऊँगी ताकि उसमें चीज़ें आपकी क्या हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ, ठीक है? ये प्रिंट स्क्रीन है, आपको पता है प्रिंट स्क्रीन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डिलीट की है, इंसर्ट की है, पॉज़ और ब्रेक की है, होम की है, बैक स्पेस की है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है, एंटर की है, पेज अप, पेज डाउन, एंड की, एरोज़ की होती हैं ये आपकी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चलने के लिए, शिफ्ट की, कंट्रोल की, ये गाइज़ ये वाली आपकी सारी की सारी सिंबल कीज़ हैं। ऑल्ट की है, स्पेस की है, ठीक है? ये लेटर्स की है आपकी सारी की सारी, विंडोज़ की है, ठीक है गाइज़? ये वाली आपकी फंक्शन की है, कंट्रोल की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक की, टैब की, गाइस तो इनके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगी। ठीक है गाइस? क्योंकि हर की का जो होता है वो फंक्शन चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें। ठीक है? एमएस वर्ड में किस की का अलग होगा। अगर आप एक्सेल या उसकी पावर पॉइंट की बात करेंगे तो अलग होगा। एमएस एक्सेस में अलग हो जाता है। ठीक है? कोई-कोई फंक्शन की अलग-अलग तरीके से काम करती है। तो हम उस तरीके से चीज़ों को समझेंगे जब मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है? गाइस टाइप्स ऑफ की बात करें तो आपको देखेंगे यहाँ पर अल्फाबेट कीज होती हैं, नंबर कीज होती हैं, स्पेशल कीज होती हैं, फंक्शनल कीज होती हैं, नेविगेशन कीज होती हैं, कॉम्बिनेशन कीज होती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे अल्फाबेट कीज में कौन सी आती हैं। देखो यहाँ पर 26 अल्फाबेट कीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं कीबोर्ड पे, जैसे ए टू जेड आपको दिखती होंगी। अब मैं बात करूँ यहाँ पर ये वाली कीज़ जो होती हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं होती हैं। जैसे आपने कोई भी कीबोर्ड देखा होगा, जैसे मैंने आपको क्विटी का बताया, ठीक है? तो आप ये इन कीज़ का यूज़ क्यों करते हो? भई अगर आपने वर्ड को टाइप करना है तो आप वर्ड, सेंटेंस, कोई पैराग्राफ टाइप करना है तो आप इन कीज़ का यूज़ करते हो, ठीक है? नंबर कीज़ की हम बात करें तो नंबर को टाइप करने के लिए इनका यूज़ होता है। ये आपके प्रेज़ेंट होती हैं टॉप रो में जो आपके अल्फ़ाबेट के ऊपर होती है और ये आपके राइट साइड को भी प्रेज़ेंट होती है कीबोर्ड के, ठीक है? गाइस यहाँ पर स्पेशल कीज की बात करूं मैं तो कीबोर्ड के पास जो होती है बहुत स्पेशल कीज होती हैं। जैसे मैं बात करूं स्पेस बार की, कैप्स लॉक, बैक स्पेस, शिफ्ट की, एंटर की, सिंबल की एंड टैब की। ठीक है गाइस, जैसे मैंने आपको पीछे कीबोर्ड में दिखाया। फंक्शन कीज की हम यहाँ बात करें तो 12 फंक्शन कीज होती हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है F1 से लेके F12 तक ये प्रेजेंट होती हैं। नेविगेशन कीज होती हैं गाइस हमारी एवरी कीबोर्ड के पास जो होती है वो सम स्पेशल नेविगेशन कीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी एरो की, होम की, एंड की, कंट्रोल, ऑल्ट, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, कॉम्बिनेशन कीज भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपको पता है कि दो और दो से ज्यादा कीज का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। कोई हमने स्पेसिफिक टास्क या रिजल्ट परफॉर्म करवाना है अपने की इससे कंप्यूटर से, तो हम उसको क्या कर सकते हैं। देखो आप किस कॉम्बिनेशन के साथ भी कर सकते हो। ऑल्ट प्लस राइट एरो, कंट्रोल एफ, कंट्रोल जेड। ठीक है, तो ऐसे करके आप स्पेसिफिक टास्क जो है वो कंप्यूटर से अपना परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम टेलीग्राम और फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं। आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं और हमारे हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।